तो इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह ने मुख्य केंद्र जो इस मानव श्रृंखला का रहा पटना का गांधी मैदान, वहां पूरी तैयारियों का जायजा लिया। मानव श्रृंखला बनने के दौरान जो आधे घंटे की स्थिति थी उसका जायजा लिया और फिर इसके बाद जो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई वो भी जानने की कोशिश की। तो दिखाते हैं आपको हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह की नजरों से मानव श्रृंखला के इस आयोजन को। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पूरा बिहार सरकार का कुनबा पूरा यहाँ पर लगा हुआ है। मानव श्रृंखला का आयोजन हो चुका है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके बगल में सुशील मोदी हैं, उनके बगल में हारून रशीद जो विधान परिषद के सभापति हैं, नंदकिशोर यादव हैं। एक तरह से कहा जाए तो पूरा बिहार सरकार का कुनबा यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ में बहुत सारे अधिकारी हैं और आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान का दृश्य अभी कितना मनोरम हुआ है। और ये आयोजन है मानव श्रृंखला 2020 का। आज की तारीख 19 जनवरी 2020 विश्व के इतिहास में एक नायाब आयाम दर्ज करने वाली है। और आपको बता दें कि ये मानव श्रृंखला जल जीवन हरियाली को लेकर के इसका आयोजन किया गया है। और जल जीवन हरियाली के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिसको लेकर के इसके पहले भी मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा चुका है। 2017 में शराबबंदी को लेकर के मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ था। 2018 में दहेज प्रथा के विरोध में, बाल विवाह के विरोध में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। लेकिन आज का जो मानव श्रृंखला है ये सबसे अधिक ये कारगर इसलिए है कि जो 17 में जो रिकॉर्ड बनाया गया था, 11,000 से ज़्यादा किलोमीटर लोग ह्यूमन चैन में जुड़े हुए थे। 2018 में 14,000 से ज़्यादा किलोमीटर लोग अपना मानव श्रृंखला बनाए हुए थे। और आज की तारीख 19 जनवरी 2020 को जो जल जीवन हरियाली को लेकर के जो बनाया गया है वो 16,000 से ज़्यादा ये लंबा मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। और पूरे बिहार में आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का जो फोटोग्राफी है वो हेलीकॉप्टर और ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें 12 हेलीकॉप्टर पूरे बिहार भर में इस मानव श्रृंखला के फोटोग्राफी के लिए 12 हेलीकॉप्टर, 2 ड्रोन को लगाया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये मानव श्रृंखला सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व के लिए ये बहुत बहुआयामी, ये नीतीश कुमार की बहुप्रतीक्षित, बहुत ये अच्छी सोच का ये नतीजा है कि मानव श्रृंखला यहाँ पर ये बनाया गया है। मानव श्रृंखला जल जीवन हरियाली को लेकर के बनाया गया है। सबसे पहले ब्रिटेन में लगभग 20,000 महिलाओं ने एक ह्यूमन चैन बनाया था जो अमेरिकन न्यूक्लियर जो मिसाइल है उसके प्रोटेस्ट में बनाया था। उसके बाद में ह्यूमन चैन बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। ये कहीं कहीं पर सरकार के विरोध में भी मानव चैन ये बनता रहा है। जैसे बांग्लादेश में 2004 में जो बांग्लादेश मुस्लिम लीग है वो 14 विपक्षी पार्टियों के साथ में सरकार के खिलाफ में मानव श्रृंखला का आयोजन किया था। लेकिन ये मानव श्रृंखला ये जागरूकता अभियान के लिए भी ये बनाया जाता है। और नीतीश सरकार ने जिस तरह से समाज में बदलाव के लिए, सामाजिक कुप्रथाओं को हटाने के लिए और जिस तरह से जीवन बचाने के लिए जल और हरियाली की ज़रूरत है, इससे बिहार वासियों को रूबरू कराने के लिए ये मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। 2018 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें ये कहा था कि 2050 में लगभग भारत के 50 करोड़ लोग जलवायु परिवर्तन से इफेक्टेड होंगे। इसको लेकर के नीतीश कुमार खासा चिंतित हैं और जीवन बचाने के लिए जल और हरियाली पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। और इनका कहना है कि पूरे बिहार के लोग जागरूक हो जाएं, जल और हरियाली को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, ताकि आने वाले समय में जलवायु जो परिवर्तन होने वाला है उसको लेकर के कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कार्यक्रम जो है यहाँ पर हो रहा है उसमें नीतीश कुमार काफ़ी उत्साहित हैं, सारे अपने कुनबों के साथ में हैं। और एक तरह से कहा जाए तो ये जो चैन यहाँ से बनना है, मानव श्रृंखला का जो आयोजन किया गया है, इसमें इसका ओरिजिन ये गांधी मैदान ही है, जहां से 4 दिशाओं में यहाँ से मानव श्रृंखला की शुरुआत होगी। पॉइंट यहाँ से है, एक नंबर गेट है जो डाकबंगला होते हुए और बेली रोड होते हुए आरा तक चली जाएगी। चूँकि गंगा के किनारे साउथ में पटना है, गंगा के उत्तरी भाग में जो भी जिला है बिहार के, वहाँ पर चैन का जो सीक्वेंस है बनाने के लिए दीघा घाट और पीपा पुल हो करके ये यहाँ से चैन बनता हुआ चला जाएगा। और
11:30 से 12 बजे के बीच जैसे ही 12 बजेंगे पूरे बिहार में ये मानव श्रृंखला बनता हुआ चला जाएगा। और ये इसका टारगेट है, लगभग 6.5 करोड़ लोग इस मानव श्रृंखला में सहभागी बनेंगे, इसके गवाह बनेंगे। और ये एक तरह से कहा जाए तो इसके प्रति ये शपथ लेंगे कि जीवन अगर बचाना है तो जल और हरियाली को बचाना होगा, पर्यावरण को बैलेंस्ड करना होगा। तो इसी को लेकर के जो नीतीश कुमार ने अपनी अति महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, ये पूरे विश्व के लिए एक पैगाम होगा और आने वाले समय में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करेगा। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, आवामी न्यूज, पटना। बिहार में जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर रविवार को विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई। पूर्वाह्न 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आधे घंटे तक जब 4.27 करोड़ से अधिक लोग एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। मानव श्रृंखला का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले इन लोगों की संख्या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व के 192 देशों की आबादी से बड़ी रही। मानव श्रृंखला का केंद्र बिंदु पटना के गांधी मैदान में रहा, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान हमने यह महसूस किया कि राज्य के लोगों के मन में न सिर्फ जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता है, बल्कि वो जागरूक भी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहे। लेकिन हम लोग को तो प्रेरित करना है लोगों को कि सिर्फ 8.5 करोड़ नहीं लगे, इससे भी और ज्यादा पौधे लगाएं ताकि हमारा हरित आवरण बढ़े। अगर जल का संरक्षण होगा, भूजल स्तर का संरक्षण होगा, हरियाली बढ़ेगी, तब बिहार में पर्यावरण संतुलित होगा। अन्य मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गंगा जल को हम नवादा और नालंदा जिला और गया जिला में पेयजल के लिए पहुंचाने का काम करेंगे। देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य ने इतना बड़ा अभियान चलाया हो। प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान का ऐलान किया है, लेकिन बिहार ने उसे एक कदम आगे बढ़कर इस जल जीवन हरियाली के माध्यम से और आहर, पाइन, तालाब, पोखर को पुनर्जीवित करना, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना, ये सारा काम जो है हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। इसके साथ बिहार ने 2018 का अपना ही पुराना विश्व कीर्तिमान तोड़ दिया। इससे पहले 2017 में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए बिहार में 11,292 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी, जिसके रिकॉर्ड को बिहार वासियों ने दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ 13,654 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर तोड़ा था। बिहार में रविवार को 16,443 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। ओंकार आवामी के लिए पटना से मनोज नारायण सिंह की रिपोर्ट।